हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। आज की जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि हनुमान जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। आई नो ये वीडियो आपके पास में बहुत लेट आ रहा है। हनुमान जयंती पे वीडियो आना चाहिए था, यानी कि हनुमान जी के बर्थडे पर ये वीडियो आना चाहिए था। मैं इसको रिकॉर्ड भी करता, लेकिन हनुमान जी ने परमिशन नहीं दी कि उस दिन रिकॉर्ड नहीं करना है। आज ये परमिशन मिली है रिकॉर्ड करने के लिए, पता नहीं क्यों। तो आज ये रीडिंग आप लोगों तक आ रही है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों तक ये रीडिंग आ गई है तो हनुमान जी की कृपा आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रही है, आगे भी बनी रहेगी। और आप बहुत प्रिय हो उनके, बहुत करीबी हो उनके, आप इस तरीके से लगा सकते हो। क्योंकि जो इस वीडियो के लिए इंटेंशन आया है, ये जो भाव कनेक्ट हुआ है मुझे, वो ये है कि हर किसी तक ये वीडियो नहीं पहुंचेगा। जिस तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है, बस खुद में ब्लेस समझ लेना कि बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो आप, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड शो करना मत भूलिएगा। इंट्यूटिवली आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। कैसे करना है? खुद को एकदम रिलैक्स करोगे, शांत करोगे, जो भी इमेज सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करेगा वही आपका ग्रुप होने वाला है, ठीक है। कन्फ्यूजन होता है तो आप दोनों देख सकते हो, जो रेजोनेट होता है उस तरीके से आप ले सकते हो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो www.shivkesanskar.in। वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग बुक कराओगे, स्लॉट बुक कराओगे और आगे का प्रोसेस आपको पता लग ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 से और देखते हैं आप लोगों के लिए हनुमान जी के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आपकी लाइफ में। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो हमें हनुमान जी ने ज्वाइन किया है और उन्हीं की आज ये रीडिंग हो रही है। एक सेकेंड लेकर के मैं आपको उनके दर्शन करवाता हूँ। तो ये रहे हनुमान जी, कितने प्यारे हैं देखिए। ये जो हनुमान जी आए हैं ये बनखंडी से आए हैं, यानी कि जहाँ पे माता बगलामुखी का मंदिर है वहाँ से ये आए हैं आप सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। और अब ये हमेशा हमारे पास रहेंगे, इस रीडिंग में भी आपको दिखा करेंगे। और अगर हनुमान जी आए हैं उनके साथ में उनकी गदा ना आए तो वो हो नहीं सकता। उनके पीछे उनकी गदा भी रखी है, वो दिखाने की अभी परमिशन नहीं है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज़, छोटी सी स्टोरी मैं इस पर यही बताना चाहूँगा। आप सब लोगों को बताइए कि हनुमान जी जो आते हैं वो सिंदूरी कलर के आते हैं, ठीक इसी तरीके से जिस कलर की आपने अपनी इमेज चूज़ करी है ग्रुप के लिए, राइट। लेकिन मुझे ये था कि नहीं, मुझे वैसे नहीं चाहिए, मुझे हनुमान जी चाहिए ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर में। क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखोगे तो शिव जी, माता काली और कृष्ण भगवान सब ब्लैक कलर में है। गणेश भगवान नहीं है और वो माता बगलामुखी की छोटी सी तस्वीर है, वो नहीं है। तो मेरे को ये था कि नहीं, मेरे को चाहिए तो ब्लैक में ही चाहिए। और वो बड़े मुश्किल हैं, आप लोगों को पता ही है, बड़े मुश्किल हैं ऐसे मिलने। लेकिन मेरे को एक मिल गए वहाँ पे, वो मिल गए। मेरी नज़र उन्हीं पे ठहर गई और वो सिर्फ वहीं पे थे। तो जैसे वो बुला रहे थे कि ठीक है, उन्होंने सुन ली और वो आ गए। और उससे पहले उन्हें यहाँ पे स्थापित किया गया उनके बर्थडे पे। और शायद इसलिए उन्होंने वीडियो नहीं बनवाया कि नहीं, उस दिन उनको रेस्ट करना था, उनको अपना बर्थडे बनवाना था कि नहीं भाई अभी वीडियो नहीं बनाना है। आई नो कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्या बेफिजूल की बातें हो रही हैं, लेकिन अगर आप भाव समझोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। बिना किसी देरी के हम देखते हैं आप लोगों की इमेज यहाँ पर क्या बोलती है। तो आप लोगों की इमेज से जो सबसे पहले मुझे मैसेज मिला है वो ये है कि आपको अकेले चलने से कभी भी डरना नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइफ आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट करे कि भाई आप अकेले चल सकते हो या नहीं चल सकते हो, या सिर्फ ग्रुप में ही चल सकते हो, या जो भी चीज़ें। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको कभी भी अकेले चलने से ना पीछे नहीं हटना है, कभी घबराना नहीं है। आपकी लाइफ हमेशा आपको अकेला करेगी करेगी, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, ठीक है। और उसके अलावा आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, जो भी चीज़ें आपको मतलब गलत डायरेक्शन में लेके जा रही हैं, कुछ भी है, उनको उतार फेंको। चाहे वो कोई लोग हैं, चाहे कुछ चीज़ें हैं, उनको निकाल दो अपनी ज़िंदगी से, वो चीज़ें।
अब वो कुछ भी चीज़ें हो सकती है, कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, कोई ऐसे कपड़े हो सकते हैं, कोई इंसान हो सकता है। तो जो चीज़ें सर्व ऐसे नहीं कर रहे हैं उनको आपकी ज़िंदगी से निकलना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, आपको अपने लिए स्टैंड भी लेना है। ठीक है, एक तो इस इमेज में भी बहुत रेड कलर भी दिख रहा है, मैंने भी मरून कलर पहना हुआ है। तो एक तो आपका ना रूट चक्रा से मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो इंस्टेबिलिटी है, आप जो कहीं न कहीं इनसिक्योर हो जाते हो, जो आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, तो हनुमान जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको नो मैटर व्हाट, जो भी चीज़ें हैं, कोई भी इंसान है सामने, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। जो भी आपके मन में चीज़ें हैं, जो भी आपके दिल में चीज़ें, आप किसी से हर्ट हुए हो या फिर कुछ भी चीज़ें हुई हैं, आपको वो चीज़ें बोलनी है उस इंसान को। ठीक है? अब पता है लोगों को ना घबराहट ये होती है कि भाई हमने अगर बोल दिया तो सामने का तो रिश्ता हमारा तो खराब हो जाएगा, है ना? तो आप एक बात समझो, अगर वो रिश्ता सच में जेन्युइन है, तो उसको 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप उसको क्या कैसे बोल रहे हो। वो समझेगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो समझेगा या समझेगी कि आप क्या बोलना चाहते हो, आपकी चीज़ें क्या हैं, राइट? अगर नहीं है, उसको अपनी ईगो ज़्यादा प्यारी है, उसको अपना नाम ज़्यादा प्यारा है, अपनी चीज़ें ज़्यादा प्यारी हैं, तो फिर रिश्ता ख़त्म हो सकता है। और ऐसे में आप खुद सोचो कि आपको ऐसा रिश्ता चाहिए, जहाँ पे ये सब चीज़ें हो, या फिर आपको एक जेन्युइन रिश्ता चाहिए। ठीक है, ग्रुप नंबर 1। तो बहुत कड़े कदम लेने को आपको बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है, ग्रुप नंबर 1 के लिए जो यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं। आप अगर खुद को ना बहुत ज़्यादा झुका देते हो लोगों के सामने, बहुत ज़्यादा गिरा देते हो कि इसमें अरे यार कोई बात नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, आप लगे हुए हो कोल्हू की बैल की तरह। आप ना किसी को अपना समझ कर काम कर रहे हो, आप किसी को अपने दिल में रख कर के काम कर रहे हो, लेकिन सामने वाला इंसान आपको क्या समझ रहा है, अरे ये तो मेरा या मेरी असिस्टेंट बन गई है या बन गया है, और मतलब एक तरीके से एक नौकर मिल गया है मेरे को। अगर वो वाली वाइब आपको कहीं से भी किसी से भी आ रही है, तो तुरंत वहाँ से आपको दूर होने की ज़रूरत है, तुरंत। क्योंकि जो मुझे विजन्स में और जो चीज़ें मेरे को फ़ील हो रही है वो ऐसा है कि किसी कोई इंसान यहाँ पे ऐसा है जो खुद को ना बहुत ज़्यादा झुका देता है रिश्तों में और चीज़ों को सँभालने में, कि भाई कोई बात नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, कर लेते हैं। लेकिन सामने वाला इंसान खुश तो होता है, चलो उसका काम हो रहा है, लेकिन उसको ना वो वाला भाव आ जाता है कि मैं कितना स्पेशल हूँ, कि मेरे को एक भगवान ने नौकर दे दिया, ये मेरा काम सँभाल रहा है, सँभाल रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप अपने भाव से उस चीज़ को कर रहे हो। तो अगर वहाँ पे आपको ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है, वहाँ से तुरंत कट लो आप, आपको ये बोला जा रहा है, वहाँ से तुरंत दूर हो जाओ आप। ये चीज़ें हैं। ज़्यादा भीड़-भाड़ में आपको ना फिट नहीं हो पाओगे आप, ज़्यादा भीड़-भाड़ में आपको रहने की ज़रूरत भी नहीं है। ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है? आपको वो चीज़ें अपने अंदर नहीं निकालनी है। अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपके साथ में, तो आपको ना मुँह बना के खुद के ऊपर वो चीज़ें नहीं निकालनी है कि भाई ये क्यों कर दिया मैंने, वो क्यों कर दिया, खुद को नहीं कोसना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बस ये रखना है कि आप अपने साइड से ठीक हो, आप अपनी जगह पे ठीक हो, अब सामने वाला इंसान गलत है, वो उसकी गलती है, वो आपकी गलती नहीं है। लेकिन आपकी गलती जब होगी जब आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे। तो आपको वो स्टैंड अपने लिए लेना है। ठीक है? हुँ। और क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं आपको ग्रुप नंबर 1 को? आप राम नाम की चैंटिंग शुरू कर सकते हो, राम नाम जपना शुरू कर सकते हो, आपको ये भी बोला जा रहा है। आप कमेंट में जय श्री राम भी ज़रूर लिखिएगा। ठीक है? आपका ना मिशन बहुत बड़ा है ग्रुप नंबर 1। जब हम मिशन की बात कर रहे होते हैं, जब हम सुपरनैचुरल पावर्स की बात कर रहे होते हैं, इन सब चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई जादू करेंगे, ऐसे घुमा देंगे हाथों को और कोई पावर निकल के आ जाएगी और सामने वाला ध्वस्त हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। नहीं, लेकिन वो संकल्प से होता है, वो इंटेंशन से होता है। ठीक है? वो इंटेंशन से होता है। तो हमको वही रखना है, बहुत ज़्यादा ऐसा सुपरनैचुरल वाली वाइब नहीं रखनी है अपने आस-पास। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए दिख रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हो कि भई खुद को रेस्ट नहीं दे पा रहे हो या बहुत ज़्यादा ऐसे बेचैन से हो रखे हो, तो आपको ना शांत रहने को भी कहा जा रहा है, क्योंकि बाहर ही चीज़ें जो और दूसरों की एनर्जी है, वो आपको अफ़ेक्ट कर रही है। उससे आपको यहाँ पे बचना है। ये यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, ठीक है? अभी हम कार्ड से भी देखेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1।
हनुमान जी ग्रुप नंबर 1 को यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं? हनुमान जी ग्रुप नंबर 1 को यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं? अरे रुको रुको, क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो आपके ट्रॉमा से? चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो कभी जाती ही नहीं है। तो एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, या बोला जाए मैं नहीं, काली माता ने मेरे द्वारा ये सॉल्यूशन आप लोगों को भेजा है, ये पैगाम आप लोगों के लिए भेजा है। मैं बात कर रहा हूँ सोल कोड हीलिंग की। एक्चुअल में जो सोल कोड हीलिंग है, ये माँ काली ने डिज़ाइन करवाया है। और अगर आप लोग इस कोर्स के लिए चुने गए हो, आप इसको सीख रहे हो, या फिर आप किसी भी तरीके से एनरोल कर रहे हो, जान रहे हो, तो यकीन मानो माँ काली की कृपा आप लोगों के ऊपर बहुत 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 ज़्यादा है। क्योंकि इस कोर्स को स्वयं माँ काली प्रमोट कर रही हैं, स्वयं उन्हीं लोगों तक लेकर के जा रही हैं जिनको ज़रूरत है। और देखो, वही है कि माँ काली की एनर्जी इस पूरे कोर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई मेरा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या कैसे है, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज़ नहीं मिल पा रहा है, सरफेस लेवल पे आपको चीज़ें पता लग रही हैं, तो सोल कोड हीलिंग में क्या होता है, हम फर्स्ट हाफ में उसको रूट कॉज़ से निकालते हैं, पता करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। उसके बाद में हम उसको 3 तरीके से हील करना सीखते हैं। ठीक है? और ये पूरा कोर्स हमारा माँ काली की एनर्जी पे तो आधारित है ही, हमारे वेदों पर भी आधारित है कि क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी कार्मिक चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अगर आपको कॉलिंग आ रही है, अगर आप चाहते हो, और ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्ट करने के मामले में सोच रहे हो, क्योंकि कोर्स है, एनर्जी एक्सचेंज आएगा, एनर्जी वर्क है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो अप्लाई करो। अगर नहीं तो माँ काली से गाइडेंस मांगो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको करना तो है, मनी वाइज चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप इंटेंशन डालो, आप माँ काली को बोलो प्लीज़ हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करो, प्लीज़ हमें आगे लेकर के जाओ, हमें गाइडेंस दो, हमें रास्ता दिखाओ, हमें पैसे दो, वो सब चीज़ें आपके लिए हो जाएगी। यकीन मानो जो सोल कोड हीलिंग का रिजल्ट है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट एक बार आपने एनरोल कर लिया तो आपको पता लग ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई करना मत भूलिए सोल कोड हीलिंग के लिए। जल्दी से जाके अप्लाई करो और अभी आप वीडियो को एंजॉय करो। हनुमान जी ग्रुप नंबर 1 को क्या बोलना चाहते हैं? हनुमान जी ग्रुप नंबर 1 को क्या बोलना चाहते हैं? ओके, हैंगमैन का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड है वैसे तो बॉटम से, और ये प्रॉपर वही आंसर आपको दिया जा रहा है। चैरियट भी है, वर्ल्ड भी है, एस ऑफ स्वॉर्ड भी है। ओके, बहुत क्लियर मैसेज है। हाई प्रीस्टेस भी है। एक और लास्ट कार्ड लेंगे हम, ये है यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझो। ग्रुप नंबर 1 देखो, यहाँ पर जो कार्ड दिख रहे हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि हैंगमैन और 2 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे क्लियर दिखाई रहे हैं कि आप किसी तरीके के ना कंफ्यूजन में हो, किसी तरीके की ऐसी एनर्जी में हो कि भाई आपको यहाँ पे अभी टिकना चाहिए या नहीं टिकना चाहिए, या यहाँ से आपको बाहर निकलना चाहिए, या इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए। भले ही प्यार से, मैं ये नहीं बोल रहा किसी से लड़ाई झगड़ा करके जाओ आप, लेकिन आपके सामने अभी सिचुएशन ऐसी ला दी गई है कि भाई आपको यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा कि आपको अब इन लोगों के साथ में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, या क्या करना है, कैसे करना है। इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे माइंड में बैठाई जा रही है। ठीक है, और ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से वो लोग, पता नहीं है कौन है, कोई करियर भी हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कैसा भी चीज़ें हो सकती हैं। वो लोग कहीं न कहीं, हाई प्रीस्टेस यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि चीज़ों को ना छुपाए हुए हैं, यानी कि आपको उनकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छे से पता नहीं लग पा रही है। आप उनको प्योर समझते हो या समझ रहे हो, लेकिन उनके अंदर से उनको भी नहीं, कई बार उनको भी नहीं पता होता कि उनके अंदर कितना अहंकार या ईगोइस्टिक है, या कितना मटेरियलिस्टिकली वो ड्रिवन हो रहे हैं चीज़ों से। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं दी जा रही क्योंकि आप हर्ट हो जाओगे। यहाँ पर भी आपको बचाया जा रहा है।
तो आपके लिए वही मैसेज है कि कुछ भी ऐसी चीज़ों में आप खुद को पा रहे हो, चाहे आपका खुद का करियर ऑप्शन ही क्यों ना हो, है ना? तो उससे आप जहाँ पे भी चॉइस में हो, उससे आप बाहर निकल जाओ। आपको लग रहा है कि भाई आप अटके पड़े हो, आप उससे बाहर निकल जाओ। देखो, मैं आपको ना एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ पहचानने का। आपके सामने कोई चॉइस है, आप सोच रहे हो यस कि यहाँ पे रुकना है और वहाँ पे कोई भी डाउट नहीं आ रहा है, तो यस बिल्कुल रुको वहाँ पे। अगर आप सोच रहे हो कि भाई रुकना है और डाउट ही डाउट आ रहे हो कि भाई ये वो चीज़ है, तो नो है वो। किसी भी चीज़ की अगर नो हो गई तो उसको नो ही मानो, और अगर शुरू से यस है, इतना भरोसा है, तो यस ही मानो। वो वाली चीज़ है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपके लिए ना बहुत आसान नहीं होगा, दिमाग से आपको लड़ना पड़ेगा, अपनी चीज़ों से आपको लड़ना पड़ेगा। ये चीज़ें भी यहाँ पे आ रही है, बट आपको यहाँ से बाहर निकलना ही निकलना है। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, चैरियट का भी कार्ड है, तो अपने लिए स्टैंड आपको लेना है, यहाँ से बाहर निकलना है। रफ्तार पकड़ो जहाँ पे भी आप अटके हुए हो, ठीक है, और बस वहाँ से निकल जाओ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्टक हो, आपको विक्ट्री नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे स्लो विक्ट्री का मतलब है थोड़ा धीरे धीरे करके विक्ट्री आ रही है, लेकिन आ जरूर रही है, ठीक है। सॉरी, आपको वो चीज़ मिल जरूर रही है जो आप चाह रहे हो। बट ऐसा है कि जिस सिचुएशन में भी आप अटके रहोगे और अगर वहीं पे उम्मीद लगा रहे हो, वहीं पे सब चीज़ें चलती रहेंगी, तो 3 ऑफ सॉर्ड ये है कि आपका दिल टूट सकता है, तो आपको अभी अपने लिए स्टैंड लेने पड़ेंगे। और अगर आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, भाई पहले दिल टूट गया था, पहले ये घाटा हो गया था, वो हो गया था, अगर उससे ड्राइव कर रहे हो खुद को आगे की जर्नी को, तो वो चीज़ छोड़ दो, ठीक है। न्यूट्रल होने को आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ओके। ग्रुप नंबर 1, अभी आप लोगों के लिए और देख लेते हैं कि क्या और मैसेजेस आ रहे हैं। इंट्यूटिवली इतना ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं रखनी है मेरे को वीडियो, और हनुमान जी भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जो मैसेजेस आने हैं वो ऑलमोस्ट आ ही गए हैं आपके पास। ये 2 कार्ड गिर चुके हैं, इनको शफल कर लेते हैं। हनुमान जी क्या बता रहे हैं ग्रुप नंबर 1 को? बड़ी कंफ्यूजन सी, बड़ी हैवी सी एनर्जी है आपकी, जैसे बहुत स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो रही है मुझसे आप लोगों की, कि बस ऐसे अटके पड़े हो यार, क्या करें लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ अच्छा भी चल रहा है, सब कुछ ऐसा भी लग रहा है कि नहीं अच्छा चल रहा, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, इनसे मैं क्यों दूर हो जाऊं, ये हो जाऊं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके ना माइंड में ऐसी चल रही हैं इस समय। क्योंकि क्या होता है, जब हमें रीडिंग की कॉलिंग आती है ना, चाहे वो पर्सनल हो चाहे कैसे भी हो, तो उस एनर्जी से हमको कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि हम वही भाव से और वही चीज़ों से आपको बता पाएँ अच्छे तरीके से। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो भी लोग चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस को देखते हैं, तो आप सब लोगों को पता है कि मेरे रीडिंग करने का स्टाइल क्या है, राइट। इसी तरीके से आपको पर्सनल रीडिंग भी मिलती है, और अगर आप कुछ और ही एक्सपेक्ट करके आओगे पर्सनल रीडिंग में, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो 100 बार सोच लो कि भाई आपको रीडिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में फिर ड्रामा होता है। मैंने देखा है, ये पहली बार देखा है, ठीक है, पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ। बट ये है कि उससे मेरे को ये लेसन मिला है, ताकि मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि अगर आप लोग सीरियस होकर के, और आप लोगों को पता है कि भाई मेरा रीडिंग का स्टाइल क्या है, कैसे है, तो ही आप रीडिंग करवाने आना। वरना अगर आप कहो कि भाई इतना मतलब ऐसे क्यों बोल दिया, इतना एक्सप्लेन क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, जितना जो रीडिंग में आएगा वो वही है। हम अपनी मर्जी से नहीं बोलते हैं कुछ भी, राइट। तो वो है, तो उतना आप रखिएगा। अभी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पे। गार्डियन एंजल, ट्रस्ट योर गट। सी, यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड भी वही दिखा रहा है कि इंट्यूशन की सुननी होती है, सोल कनेक्शन। देखो, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है जर्नी विद इन। जर्नी विद इन से आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो ये है ग्रुप नंबर 1, कि आप लोगों की जो जर्नी है वो अकेले तो ज़्यादा है ही, खुद के साथ में ही। आप दूसरों के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं हो सकते हो, ठीक है। और जिस भी इंसान या जो भी चीज़ें हैं, आपका वो कनेक्शन, सोल कनेक्शन उनके साथ में रहता है, वो ओवर हो चुका है या ओवर होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को होल्ड करके मत बैठो कि इन्हीं के साथ में अब आगे बढ़ना है या कुछ चीज़ें होनी है। अब वो टाइम आ चुका है कि आपको वहाँ पे रियलिटी बताई गई है, आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट दिखाए गए हैं कि आपको अब यहाँ से दूर होना है। वो पूरा हो गया, वो टाइम पीरियड पूरा हो गया, यही यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आपकी इंट्यूशन यही बोल रही है, ज़रूरी नहीं है कि आपको छोड़ने के लिए इंट्यूशन बोल रही है। अगर आपको इंट्यूशन ये बोल रही है कि आपको रुकना है, सब चीज़ें आगे करनी है, तो करो। आपकी इंट्यूशन जो भी बोल रही है उसकी सुनो, आपको ये बोला जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये है कि वो टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, वहाँ से कट लो, अब वहाँ से निकल लो,
वो चीज़ है। और ये आपके जो सोल गार्डियन है, जो आपके मास्टर्स है, जो एंजल्स है, वही गाइड कर रहे हैं, और कोई गाइड नहीं कर रहा। आप इल्यूजन में नहीं हो, ये मत समझो। अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे करके आपको बताता हूँ। ये समझो जैसे कोई इंसान है, ठीक है, और वो किसी बहुत अच्छे स्पिरिचुअलिटी, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में उनसे कनेक्टेड है, जैसे कोई बहुत संत महात्मा है कोई, वैसा आप समझो, ठीक है, और कोई आम सा इंसान है वो उनसे कनेक्टेड है। अब वो कहेगा यार मैं इनसे दूर हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, वो प्रॉब्लम आ जाएगी, ये इनको बुरा लग जाएगा, इनको वो हो जाएगा। नहीं, आपको ये बोला जा रहा है कि वो कितने ही अच्छे लेवल पे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको ये कॉलिंग आ रही है आपके एंजल्स मास्टर की तरफ से, तो बिल्कुल करेक्ट है कि आपको वहां से जाना है। आप कोई इल्यूजन में नहीं हो, आपको वहां से अलग होना है, आपका वहां से रास्ता अलग हो रहा है, अकेले चलना है, सब चीजें होनी है, और आगे रास्ता आपका रिवील भी होगा बहुत अच्छे तरीके से। वो आपको खुद पता लग जाएगा कि भाई क्यों अलग करवाया, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीज़ें होंगी। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है, आपको बिगर मन से कुछ चीज़ें नहीं करनी है। नहीं आ रही कॉलिंग, वहाँ से निकलो, आगे बढ़ो। तो यही आपके लिए बेसिकली यहाँ पे मैसेज हनुमान जी देना चाह रहे थे। ओके, आई होप ग्रुप नंबर 1 के आप लोगों से रेजोनेट हुआ होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए वीडियो को हाइप करना भी मत भूलिएगा। जय श्री राम भी लिखिएगा कमेंट में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा है तो आगे चलने लग जाएगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मैसेजेस देना चाहता हूँ आगे बढ़ने से भी पहले, कि आप लोगों की रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे ऐसी इतनी बेकार सी एनर्जी कनेक्ट कर रही थी। बेकार सी एनर्जी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा कि बस लगे कि इन सब चीज़ों को छोड़ो, साइड में करो, बस सो जाओ, बस रेस्ट करो, बस आलस में चले जाओ, वो वाली एनर्जी। तो ये क्या हो रहा है, जैसे दिमाग ही काम नहीं कर रहा, बहुत स्लो स्लो सा काम कर रहा है। यार मैं कुछ करूँ कि नहीं करूँ, या छोड़ो, रेस्ट करने दो, अपने आप हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब बहुत अजीब सी एनर्जी ऐसे कनेक्ट कर रही है मुझे आप लोगों की। हो सकता है कोई कोई यहाँ पे ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा आलस में जा रहा हो, उसको ये हो कि भाई पैसा आ जाएगा, ठीक है कर लेंगे, क्यों ही टेंशन लेनी है बेफालतू में। मतलब बहुत ज़्यादा फ्री माइंड होकर के कोई हो रहा हो। फ्री माइंड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी फ्री माइंड नहीं होना है कि आगे कोई एक्शन ही ना ले पाए अपने लिए, ठीक है, वो चीज़ें। और अगर आप बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा काम कर रहे हो तो थोड़ा रेस्ट लेने को कहा जा रहा है। और अगर रेस्ट ही रेस्ट ले रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आलस में जा रहे हो, तो उससे बाहर निकल जाओ, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दर्शन करवाना चाहूँगा हनुमान जी के, 1 मिनट। तो ये रहे हनुमान जी। हनुमान जी आए हैं बनखंडी से, यानी कि यहाँ पे बगलामुखी माता का मंदिर है, वहाँ से। अब ये हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा इस रीडिंग में, और आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। नंदी महाराज भी आए हैं हमारे साथ में, अगर आपको वो दिख रहे हो पीछे छोटे से, उधर उधर की साइड। आई डोंट नो किधर, थोड़ा सा कैमरा इधर जा रहा है, लेकिन आप देख लो। मेरे को उनको शिव जी से अलग करने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं उनको उठा नहीं रहा। कि कभी किसी वीडियो में अगर आप लोग बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है आप लोगों से, और उसके साथ में क्या हो रहा है अभी देखो, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है मेरे को, लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले बिल्कुल जैसे मेरी आंखें बंद हो रही है, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, बहुत स्लो स्लो सा सब कुछ चल रहा है। और आप लोगों की इमेज भी ये है। तो इससे यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर आप बहुत हद से ज़्यादा कुछ रिचुअल्स करने में लगे हुए हो कि ये हवन करवा लो, वो हवन करवा लो, ऐसा करवा लो, वैसा करवा लो, ये रेमेडी कर लो, वो रेमेडी कर लो, उसका रिजल्ट आप कहोगे यार आ तो रहा ही नहीं है। कैसे आएगा? अपने आप आ जाएगा? आप सिर्फ रेमेडी कर दो, आप सिर्फ रिचुअल्स कर दो, उससे की लाइफ आसान हो जाएगी? नहीं। आप लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको ना इतना ज़्यादा किसी भी रिचुअल पे बहुत डिपेंड नहीं होना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिचुअल्स करना बेकार है, नहीं, बिल्कुल करो, सबका अपना अपना महत्व है। हवन करने का, यज्ञ करने का बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। अच्छा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि आप कोई गलत ना समझो। आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, शादी नहीं हो पा रही आपकी, ये पूजा कर ली आपने, वो पूजा कर ली, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, सब चीज़ें हो गई, यहाँ के रिचुअल्स, वहाँ के रिचुअल्स, ये हीलिंग कर ली, वो हीलिंग कर ली, उससे आपको ठीक है रिजल्ट एक बार को मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद में भी क्या आपकी शादी हुई? अभी नहीं हुई। हो गई तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने वो लेसन ले लिए होंगे करने में। और अगर जिनकी नहीं हुई है इतना सब कुछ करने में, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप रिचुअल्स इसलिए नहीं दिए गए हैं कि आप अपने कर्मा को
ऐसे काट दो, या फिर अपने कर्मास को भूल जाओ, अपने एक्शंस को भूल जाओ, अपने इन सब चीज़ों को भूल जाओ। रिचुअल्स का मतलब ये है कि आप उस भाव से कनेक्ट हो, आप उसका महत्व समझो, उसका पीछे का रीज़न, लॉजिक समझो, तब आप उसको करो, ताकि आपको वो समझ में आए कि वो क्यों हो रहा है। तो ये मैसेज इसलिए आ रहा है कि आपको इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा डिपेंड ना होकर के अपने ऊपर काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब अपने ऊपर काम करने का यहाँ पर क्या मतलब है? अपने ऊपर काम करने का मतलब ये है कि भाई आपके अंदर ऐसी क्या शैडो साइड है, क्या शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है जो आपको कहीं न कहीं डाउनफॉल में लेके जा रही हैं? क्या आप अपनी साइड से पर्याप्त एक्शन ले रहे हो? अब आप ये बोलो कि आपने कोई किसी को पसंद किया हुआ है, ठीक है? शादी के लिए ही। अब अपने घर पे आप बता नहीं रहे हो, अब आप सोच रहे हो कि भाई शादी क्यों नहीं हो रही है, आगे का प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा, सब चीज़ें क्यों नहीं हो, तो घर पे बताओ। घर पे आपने नहीं बता रखा, ये समझो कि जैसे आप अपने पापा या अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा डरते हो, इज़्ज़त करते हो, डर वाला वो नहीं, थोड़ा रिस्पेक्ट करते हो, और उस वजह से आप बता नहीं पा रहे हो कि आपने किसी को पसंद किया है, ठीक है? अब इससे क्या हो रहा है? अब आप कहोगे कि भाई ये रिचुअल कर लो, वो रिचुअल कर लो, एक्शन तो आप ही को लेना है ना, बोलना तो आप ही को है। ये तो नहीं है कि आप बदतमीज़ी करोगे जाके, आप सीधा बोल तो सकते हो, अपने लिए स्टैंड तो ले सकते हो। तो आपके लिए यहाँ पे वही, ये सिर्फ़ मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, ऐसा किसी के लिए हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि यही सब चीज़ें हो, मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे आ रही हैं कि आपको हर एक चीज़ पे ना ऐसे रिचुअल पे कनेक्ट नहीं होना है कि भाई ठीक है ये हो जाएगा तो अपने आप चीज़ें हो जाएगी। नहीं, खुद करना है आपको, खुद बोलना है, खुद एक्शन लेनी है, आलस में मत रहो, खुद अपनी सब चीज़ों को करो और अपने ऊपर काम करो, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। बहुत ज़्यादा जो लोग स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, मैंने बहुत बड़े-बड़े ऐसे लोग देखते हैं, खुद को स्पिरिचुअल बोलते हैं, लेकिन उनको स्पिरिचुअल का एस भी नहीं पता होता, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि ये स्पिरिचुअलिटी है क्या? भगवान का नाम ले लेना, ध्यान कर लेना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हर कदम-कदम पे खुद के ऊपर काम करना, हर कदम पे लेसन लेना, हर कदम पे खुद को सुधारना, वो स्पिरिचुअलिटी है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी नहीं हूँ। हम सब सीख रहे हैं, ठीक है? और अगर मेरे बैचेस भी चल रहे हैं, मैं किसी को सिखा भी रहा हूँ, कोर्सेज़ चल रहे हैं, तो हमेशा आप किसी को भी जाके पूछोगे, मैंने हमेशा किसी के ऊपर ये नहीं बोला है कि नहीं यही मानो, इसी तरीके से मैंने उनके ऊपर थोपा हो या फिर मेरी ही चीज़ करो, नहीं। मेरा हमेशा ये रहता है कि आप लोगों को जो बोलना है बोलो, क्योंकि मैं भी आप लोगों के एक्सपीरियंस से, आप लोगों की बातों से सुन रहा हूँ, सीख रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है अगर मेरे को भगवान ने यहाँ पे उठा के रख दिया है, क्योंकि भगवान ने ही रखा, अपनी मर्ज़ी से तो नहीं आया हूँ मैं, राइट? तो कोई तो रीज़न होगा कि उन्होंने रखा है, और उसके बाद भी मैं, देखो अब यहाँ पे 2 चीज़ हैं। पता नहीं मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, कैसे समझाऊँ आप लोगों को, लेकिन हो सकता है इससे आपको कोई मैसेजेस मिल रहे हों। अब अगर भगवान ने मेरे को इस लाइन में ले आए हैं, ठीक है, मेरी मर्ज़ी नहीं थी, उन्होंने सब चीज़ें करवा दी, तो उनको पता होगा कि क्या कैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब आने को तो भाई ये ईगो आ सकता है मेरे अंदर कि भाई मेरे को तो ऐसे-ऐसे यहाँ पे लाया गया है, इस चीज़ों से, इस सिचुएशन में, तो बहुत वो हूँ मैं, बहुत महान हूँ, इस तरीके की चीज़ें, मेरे को बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ आता है, मतलब ईगो वो वाला आ जाए, थोड़ा स्पिरिचुअल ईगो आ जाए, स्पिरिचुअल ईगो खासकर। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि भाई जो मैं रखता हूँ कि ठीक है, हम इसमें आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत कुछ आता है, ठीक है? अंदर से चीज़ें आ रही हैं, पास्ट लाइफ की वो चीज़ें रही हैं, तो इंट्यूशन बोलती है, गाइड करती है, सब चीज़ें आ रही होती है, सॉल्यूशन भी आ रहे होते हैं। कई बार हम भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। बट सामने वाले से भी आप लेसन ले रहे होते हैं, सामने वालों के एक्सपीरियंस से भी, उनसे भी हम सीख रहे होते हैं कि आप बोलो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं इस पोज़ीशन पे हूँ, तो मैं ही बोलता रहूँ या मेरी ही मानो, नहीं। आप भी बोलो, आपकी भी सुननी है, उससे भी लेसन लेना है, उसकी भी सब चीज़ें माननी है, सब मतलब कुल मिला के ये वाली चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ जो आप समझ पा रहे हो। आई डोंट नो ये मैसेज यहाँ पे क्यों बुलवाया जा रहा है, हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ मैसेज दिया जा रहा हो यहाँ से। 11:11 हो रहा है जब मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है? आपको अपनी क्लेंजिंग भी करने की ज़रूरत है, ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है। आपको अपना फायर एलिमेंट बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको झुकना है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जब आपको झुकने की ज़रूरत पड़े आपको झुकना है, लेकिन हद से ज़्यादा मत झुके रहो आप। ठीक है, ये चीज़ें भी यहाँ पे आपको दी जा रही है, और वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं वो लाइन क्रॉस हो जाती है कि वो रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त ही गायब हो जाती है लोगों के लिए आपकी तरफ से। तो वो नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा-सा आपको बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है? अब अगर प्रोटेक्शन के लिए देख रहे हो ना, ग्रुप नंबर 2 अपनी प्रोटेक्शन के लिए देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट तो किया जा रहा है भगवान की तरफ से, हनुमान जी की तरफ से। ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके जो भी आराध्य हैं, आपके जो भी इष्ट देवी देवता हैं, आप जिनकी भी पूजा करते हैं,
ज़रूरी नहीं है कि उनको अटरम-सटरम चीज़ें आप करो कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। मन से, भाव से वो चीज़ें आपकी होनी चाहिए, वो यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है। ठीक है? बस जुड़े रहो उनसे, दिल से, वो चीज़ है। अभी देख लेते हैं कार्ड से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। हनुमान जी आपको क्या बोलना चाह रहे हैं ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आपके बहुत हॉबीज़ थी, आपके कुछ लिखने का शौक़ था या गाने का या डांस करने का या कुछ ऐसी चीज़ें खेलने, मतलब खुद को अपने इनर चाइल्ड को जवान रखने का आपका शौक़ था, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, तो उसको बरकरार रखो, उसको खो मत, उसको ख़त्म मत करो। वो भी यहाँ पे बोला जा रहा है। इतनी भी मतलब ज़िम्मेदारी में मत खो जाओ आप कि वो सब चीज़ें भूल जाओ। ठीक है? इससे मैंने सोचा था मैं शेयर नहीं करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक बताता हूँ थोड़ा-सा। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मेरा एक एनिमेशन वाला भी चैनल था, जो मैं पहले वीएफएक्स का ही करता था। तो मेरे को स्टोरियाँ लिखने का, कहानी लिखने का बड़ा शौक था, है ना? तो वो तो तब मैं कर रहा होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। मेरी डायरी में भी बहुत सारे ड्राफ्ट की ऐसी स्टोरी होगी, वैसे एक ये सीरीज़ होगी, एक वो होगी। मैं लिखता था हमेशा। मैंने प्रॉपर, फिर मेरा बंद हो गया वो। तब से मैंने स्पिरिचुअलिटी में आया था, वो चीज़ मेरी बंद हो गई कि भाई अब तो क्या ही फ़ायदा उनका। क्योंकि मेरा पहले माइंडसेट क्या था कि वीएफएक्स में जा रहे हैं, अब हमारे पास ये ज़रिया है कि भाई एनिमेट करके हम स्टोरीज़ बता सकते हैं, या आगे चल के हमारा फ़िल्म लाइन से कनेक्शन होगा तो कहीं किसी डायरेक्टर को स्टोरी या स्टोरी राइटिंग या डायरेक्टर, मतलब बहुत अजीब, क्योंकि जब हम कम एज में रहते हैं तो बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं जो कि कोई सुने तो ऐसा लगे ये तो लॉजिकल ही नहीं है। उस तरीके की चीज़ें कि भाई इतनी स्टोरी, पर वो बंद हो गया सारा कि अब तो इसमें आगे, इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है इन सब चीज़ों का, राइट? लेकिन ये मैंने नहीं करवाया। हीलिंग के साथ-साथ में, सब चीज़ों के साथ-साथ में, मेरा एक वो शौक वापस से रिवाइव करवा दिया है डिवाइन ने, लिखने का, स्टोरी लिखने का। और मैं एक कहानी लिख भी रहा हूँ। बहुत कमाल की कहानी है, सच में बहुत कमाल की कहानी है। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ, नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की है। उसका टाइटल मैं अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि डिसाइड नहीं है। वो एक किताब होने वाली है। शायद जल्द ही का मेरा मतलब है 1 से 2 महीने, या हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी टाइम चले जाए। जैसे भी डिवाइन की तरफ से आए, वो आपके सामने आएगी ज़रूर। ठीक है? तो मैंने इसलिए शेयर किया, हो सकता है आप सब लोगों को एक प्रेरणा मिले कि भाई स्पिरिचुअलिटी के बावजूद भी मैं अपने उस पैशन पे, जो मेरा शौक है लिखने का, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी वो बोला जा रहा है यहाँ पे। मैं आपको सच बताऊँ, ग्रुप नंबर 2, मेरे को ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे को पैसा कमाना है सिर्फ, नहीं। मेरा शुरू से यही थॉट रहा है कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागूँगा, मैं अपने दिल के, अपनी इच्छा के पीछे भागूँगा, जो मेरे को करना अच्छा लगता है, मैं उसके पीछे भागूँगा, पैसा अपने आप पीछे-पीछे आएगा। वही चीज़ें हैं। पहले मैं वीएफएक्स में गया, ठीक है, हालाँकि उसमें करियर नहीं हो पाया, प्रोफ़ेशनली शुरुआत ही नहीं हो पाई, उससे पहले यहाँ पे कर दिया गया। वो चीज़ भी मैंने इसलिए चुनी थी क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था करना। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि पैसा आ जाएगा, ये वो नहीं। अगर इसमें आया हूँ मैं, तो शुरू में तो सब ऐसा कि भई ये क्या हो गया, कैसे हो गया? लेकिन जब इंटरेस्ट आया, मैं इंटरेस्ट तो मेरे को शुरू से ही था, तब प्रोफ़ेशनली इसमें सब चीज़ें हो गई, तो अच्छा लगने लगा कि भई ये अच्छा है, मेरे को मज़ा आ रहा है काम करने पे। सिर्फ़ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पैसा चाहिए तो इसको करूँ, नहीं। अच्छा मज़ा आ रहा है वो चीज़ करने में, तो इसलिए हो रहा है। और अगर मैं कोई और चीज़ भी कर रहा हूँ, कोई और काम भी कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को मज़ा आ रहा है उस वजह से, मतलब वही है। तो आपको भी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको ना वो चीज़ें रखनी है कि जो आपको चीज़ करनी है, ज़बरदस्ती मत करो, आपको दिल से करना है जो भी करना है। ठीक है? अरे रुको, रुको। क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो आपके ट्रॉमास से, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो कभी जाती ही नहीं हैं? तो एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, या बोला जाए मैं नहीं, काली माता ने मेरे द्वारा ये सॉल्यूशन आप लोगों को भेजा है, ये पैगाम आप लोगों के लिए भेजा है। मैं बात कर रहा हूँ सोल कोड हीलिंग की। एक्चुअल में जो सोल कोड हीलिंग है, ये माँ काली ने डिज़ाइन करवाया है, और अगर आप लोग इस कोर्स के लिए चुने गए हो, आप इसको सीख रहे हो, या फिर आप किसी भी तरीके से एनरोल कर रहे हो, जान रहे हो, तो यकीन मानो माँ काली की कृपा आप लोगों के ऊपर बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इस कोर्स को स्वयं माँ काली प्रमोट कर रही हैं, स्वयं उन्हीं लोगों तक लेकर के जा रही हैं जिनको ज़रूरत है, और
देखो वही है कि माँ काली की एनर्जी इस पूरे कोर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई मेरा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या कैसे है, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज़ नहीं मिल पा रहा है, सरफेस लेवल पे आपको चीज़ें पता लग रही हैं, तो सोल कोड हीलिंग में क्या होता है, हम फर्स्ट हाफ में उसको रूट कॉज़ से निकालते हैं, पता करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, उसके बाद में हम उसको 3 तरीके से हील करना सीखते हैं। ठीक है? और ये पूरा कोर्स हमारा माँ काली की एनर्जी पे तो आधारित है ही, हमारे वेदों पर भी आधारित है, कि क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी कार्मिक चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अगर आपको कॉलिंग आ रही है, अगर आप चाहते हो और ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्ट करने के मामले में सोच रहे हो क्योंकि कोर्स है, एनर्जी एक्सचेंज आएगा, एनर्जी वर्क है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो अप्लाई करो, अगर नहीं तो माँ काली से गाइडेंस माँगो, वो आपको रास्ता दिखाएँगे, वो चीज़ें हो जाएँगी। क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको करना तो है, मनी वाइज़ चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप इंटेंशन डालो, आप माँ काली को बोलो प्लीज़ हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करो, प्लीज़ हमें आगे लेकर के जाओ, हमें गाइडेंस दो, हमें रास्ता दिखाओ, हमें पैसे दो, वो सब चीज़ें आपके लिए हो जाएगी। यकीन मानो जो सोल कोड हीलिंग का रिज़ल्ट है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट एक बार आपने एनरोल कर लिया तो आपको पता लग ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई करना मत भूलिए सोल कोड हीलिंग के लिए। जल्दी से जाके अप्लाई करो और अभी आप वीडियो को एन्जॉय करो। ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आपके लिए भी है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी है, 4 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड, बड़े स्वॉर्ड के कार्ड दिख रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको प्रॉपर क्या बोल सकते हैं कि प्रॉपर जैसे किंग वाली एनर्जी में आपको आना है, फायर एनर्जी को जगाना है, प्रॉपर अथॉरिटी जगानी है, थोड़ा कैसे बोल सकते हैं, थोड़ा ढीला पीला मत बने रहो, ढीले पीले मत बने रहो, ठीक है, उस तरीके से। जो भी चीज़ें, जो भी जैसी भी चीज़ें अभी तक आपके जीवन में आ रही हैं, कोई थॉट आ रहा है, कुछ करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई रिश्ता, कोई भी चीज़ें प्रेरणा आ रही है, वो डिवाइन की तरफ से यहाँ पे भेजी जा रही है, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। और अगर आप अपनी पास्ट को लेकर के, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो जाते हो, ओवरफ्लो आपके इमोशंस आ जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा काबू करने की ज़रूरत है। आपको ये भी लेसन लेने को कहा जा रहा है कि आपको जो इमोशंस हैं उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है, बहुत ओवरफ्लो नहीं करनी है चीज़ें, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड और 4 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे सेम ही वाइब दे रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप ना खुद को बहुत ज़्यादा स्टक करके, बहुत ज़्यादा सोच करके बैठे हो कि भाई मेरे से तो कुछ नहीं होगा, मेरे बस का कुछ नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। पहले से ही थॉट प्रोसेस आपने बना लिया है, आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप बस लेट गए हो कि भाई मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मतलब हार मान ली है एक तरीके से, और नेगेटिव वे में आपने हार मान ली है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वो नहीं करना है आपको। जब हनुमान जी आपको साथ दे रहे हैं, वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तो आप हार क्यों मान रहे हो। इसलिए लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। हो सकता है लव रिलेशनशिप को लेकर के कोई परेशान हो, शादी वाला एग्जाम्पल भी इसलिए आया हो कि वो चीज़ें होने वाली है, आप हार मत मानो, अपनी साइड से चीज़ें करते रहो, ठीक है। खुद के ऊपर जितना काम करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी, रिचुअल्स पे इतना ज़्यादा डिपेंड मत होगा, ठीक है। और आपके एंजल्स भी आपका साथ दे रहे हैं। अपना सेल्फ लव पे जाओ, आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करो, आपको जो चीज़ें करनी अच्छी लगती है वो करो, वो यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है। थोड़ा सा गिवर आप अगर हो बहुत ज़्यादा तो उसको बैलेंस कर लो आप, वो भी यहाँ पे बोला जा रहा है। बट एक्शन लो, क्योंकि देखो आप खुद समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे वो बस बैठा हुआ है, वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इसमें 8 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ कप्स में तो फिगर ही नहीं है, 3 ऑफ स्वॉर्ड में भी नहीं है। लवर्स में वो डांस कर रहा है ना, नाच रहा है, वो इंजॉय कर रहा है ना। और जब कोई इंसान डांस कर रहा होता है तो उसके सारे सेंसेस एक्टिवेट होते हैं। तो आपको वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बस बैठे मत रहो, आप कोई एक्शन लो, आप डांस करो। डांस भी कर रहे हो तो आपके हाथ पैर चल रहे हो, और जब तक बैठे हो तो फिर बैठे ही हो। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि सिर्फ बैठे मत रहो, आपको डांस करने की जरूरत है। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1, ठीक है, ये सॉरी 2, ये बोला जा रहा है आपको यहाँ पर, बस बैठे मत रहो, काम करो। और इससे इस वाले डेक से और आपके लिए एक मैसेज देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, देखो आपके जीवन में खुशियां तो आ रही हैं, लेकिन आप बस एक्शन लो, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। जैसे डिवाइन ने आपके लिए ना 56 भोग परोस के रख दिए हैं आपके सामने, लेकिन बस आपको हाथ चला के उसको खाना है, वैसा आप समझ सकते हो। चंद्र का कार्ड है यहाँ पे,
ठीक है, चंद्र का कार्ड यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि आपका दिमाग ही कहीं और ही घूम रहा है। प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप्स, एंजाइटीज ओवर कमिंग। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पर ये मैसेज आपको दिया जा रहा है चंद्र से, आपका दिमाग और प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी कि आपके ब्लड लाइन में ना यही सब चीज़ें देखते हुए है कि भाई इतना कमा लिया बस बहुत है। मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें, मैं अब एग्जैक्ट आपको कैसे बताऊं कि पैसा कमाना है तो इस तरीके से ही कमाओ, या फिर ऐसा ही होना चाहिए सबको, है ना, गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, अपना पैशन फॉलो मत करो, ये मत करो। हर एक एस्पेक्ट तो मैं कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं आपकी फैमिली में जो ना बहुत ज़्यादा ऐसे बस ठोक दी हैं कील की तरह कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही रहेगा। तो उन सब चीज़ों को आपको ओवरकम करके उससे बाहर आना है, उसको एक नई परिभाषा देनी है आपको, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। और वहाँ पे ही स्ट्रगल कर रहे हो आप, आपको करना कुछ और है, कर नहीं पा रहे हो, फैमिली रोक रही है, उनकी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी आपको स्टैंड लेने को बोला जा रहा है। ठीक है, और अब अपने दिमाग को थोड़ा सा काबू में रखो, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है, बहुत इधर उधर घूम रहा है, और जिस सही डायरेक्शन में जाना चाहिए वो सही डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है। तो जितना ज़्यादा वाटर एलिमेंट के साथ में काम करोगे, फायर और वाटर आप दोनों को संभालो, क्योंकि फायर से भी आपकी चीज़ें खराब हो रही हैं। आप ये समझो, अगर फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पानी भी उड़ के वेपराइज होकर उड़ जाएगा वो, है ना, पानी भी उड़ जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो ओवरफ्लो हो जाता है, और आपके लिए कार्ड यहाँ पे आया भी था। तो आप इनको थोड़ा सा बैलेंस करके रखो। आप चंद्र के बीज मंत्र आप कर सकते हो, आप शिव जी की पूजा कर सकते हो, आप मून स्टोन पहन सकते हो, आप मोती पहन सकते हो, चांदी का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो आप। आपको ये यहाँ पर बोला जा रहा है, अपने मतलब दिमाग में आपने सब कुछ बैठा लिया है, आप अपने माइंड को रीसेट कर लो, और अपनी जो फैमिली के सब बिलीफ्स हैं, सब रिचुअल्स, ये सब चीज़ें, उनको थोड़ा सा बाहर आ जाओ। हो सकता है आपकी फैमिली में ही ऐसा हो कि भाई किसी की तबीयत खराब हो गई, इसके ऊपर तो किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया, अब ये रिचुअल करवा लो, अब ये खराब हो गया, अरे ये करवा लो, वो करवा लो। मतलब मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि अगर किसी की लाइफ में कुछ भी छोटा सा भी इधर उधर हो गया, किसी की हेल्थ में जुकाम भी हो गया, किसी को खांसते हुए चलो ब्लड आ गया, कुछ आ गया, वो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम है, अरे यार किसी ने ना ब्लैक मैजिक करवा दिया, अरे किसी ने कुछ करवा दिया, अरे किसी ने ये करवा दिया, बिजनेस में डाउनफॉल हो गया, अरे ये वो करवा दिया। भाई आपके कर्मास कहाँ गए? क्या हम सब कोई भगवान है जो हमारी लाइफ पूरी स्ट्रेट चलती रहेगी, पूरी स्ट्रेट लाइन में, और अगर इधर उधर गए तो किसी ने कुछ करवा दिया? हमारी तो कर्मास है ना ये सब। तो वही सब चीज़ें, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम, कुछ ऐसा हो सकता है आपका जो करेक्ट करने की ज़रूरत है, जो समझाने की ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, भगवान की लाइफ भी सीधी नहीं रही जब वो अवतार लेके आए हैं, और हम तो इंसान हैं। हमें लगता है कि भाई सब कुछ अच्छा चलना चाहिए, स्मूथ नहीं जा रहा तो किसी ने कुछ करवा दिया। एनीवे, छोड़ो इसे, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। ठीक है, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, आई होप आपको मैसेजेस मिले होंगे, रेजोनेट हुआ होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।